और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हिमाचल के महासंग्राम में कूदे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को नाहन और ऊना में संकल्प रैली की। इन रैलियों में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। नाहन की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी संविधान पर आक्रमण कर रही है। पार्लियामेंट के प्रत्याशी हैं। आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, मगर अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाएं तो पता लगेगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की सोच हजारों साल पुरानी है। हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच इस कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये हिंदुस्तान की, भारत की बहुत पुरानी आवाज है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। 400 पार हो गई तो हम इसको बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। तो एक तो हुआ डायरेक्ट सामने कि हम इसको खत्म करेंगे। वहीं नाहन के बाद ऊना में भी राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलना जारी रखा। ऊना की न्याय संकल्प रैली में राहुल ने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना कूड़ेदान में डाल दी जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने शहीद के 2 कैटेगरियां बना दी है। एक कैटेगरी नॉर्मल जवान और ऑफिसर, जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, सारी की सारी प्रोटेक्शन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी। और दूसरा शहीद, जिसको नरेंद्र मोदी अग्निवीर कहते हैं, उसे ना ट्रेनिंग मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, उसको उठाकर 3 साल बाद, 4 साल बाद आर्मी के बाहर फेंक दिया गया। नाहन की रैली में हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खेल मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मंत्री रोहित ठाकुर, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार सहित कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। जबकि ऊना की रैली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। नाहन से सतीश शर्मा और ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ऊना की रैली में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। रैली के मंच से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी भाजपा पर निशाना साधा। पिछले कल प्रधानमंत्री जी आए थे। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मैं हिमाचल की सरकार तोड़ दूंगा। आप बताओ, कोई माई का लाल है जो हिमाचल की सरकार तोड़ सकता है? कोई? कल अमित शाह जी आए थे, कह रहे थे कि मैं हिमाचल की सरकार तोड़ दूंगा। तोड़ सकता है अमित शाह हिमाचल की सरकार? हमारे पास 34 MLA हैं, उनके पास 25 MLA हैं। अगले 45 महीने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। आप सब जान लो, है कि नहीं? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कोई नहीं तोड़ सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता इस सरकार को। हिमाचल प्रदेश गांधी परिवार से प्यार करता है। ये इंदिरा जी ने दिया था हिमाचल प्रदेश, ये कोई मोदी की देन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव योग गई, कहा कि ये महिलाओं को 1500 रुपया नहीं मिलना चाहिए। उनके नेता मंच पर ये कहते हैं कि 1500 कम मिलेंगे। हमने 1500 इंदिरा गांधी प्यारी बहन सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर दी है। वो आपका हक रोक नहीं सकते। अगर उन्होंने रोकवाया है तो मैं इस मंच के सबसे कहना चाहता हूं, अप्रैल के 1500, मई के 1500, जून के पहले हफ्ते में आचार संहिता खत्म होने के बाद
महिलाओं के खाते में चले जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्दलीय विधायक होशियार सिंह पर जमकर निशाना साधा। यहां सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुराग ठाकुर पर भी निशाना साधा और कहा कि 4 बार सांसद रहने के बावजूद अनुराग के पास ना कोई उपलब्धि गिनाने के लिए है और इस बार जनता उन्हें मौका नहीं देगी। जो लोग राजनीति में बिक जाते हैं, जो लोग अपना ईमान बेच देते हैं, जो बिका विधायक अपनी जुबान बेच दे, ईमान बेच दे, वो सच्चा सेवक कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिस प्रकार से आप पैसे के दम पर सत्ता की कुर्सी को देना चाहते हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे, क्योंकि पैसे के दम पर जो लोग सत्ता की कुर्सी चाहते हैं वो सच्चे सेवक नहीं होते। ये जो चुनाव है ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं है। हमारी कुर्सी अभी 3.5 साल आपका काम करेगी। मैं तेरा में ये भी कहना चाहता हूं, कई और ऑफिस देरा में